तो लास्ट पार्ट में गोकू ने ओमनी रिंग्स के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया था और उसने रायकॉन, ज़ायक और उसके फादर को, इन तीनों को ही मज़ा चखा दिया था। जिसके बाद वो गोकू से भीख मांगने लगे थे कि हमको प्लीज़ मत मारो, हम चेम्बर में अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो गोकू ने कहा ठीक है, जिसके बाद में उन तीनों को ही चेम्बर में कैद कर दिया गया। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो सब कुछ एकदम बढ़िया से चलने लगता है। गोकू वापस से अपने घर में चला जाता है और अपने फैमिली पर ध्यान देने लगता है। बीरस भी एकदम चिल हो जाता है और वो भी आराम करने लगता है चैन से। वो भी ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपने पैलेस पे वापस चले जाते हैं। एक ही शख्स था जो कि खुश नहीं था, और वो था वजीटा। वजीटा बहुत ही ज़्यादा उदास था। तभी बुल्मा वजीटा के नज़दीक जाते और कहती है, क्या हुआ वजीटा, तुम बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे हो जब से तुम यहाँ पे वापस आए हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? तो वजीटा कहता है, बुल्मा यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, इवन मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे मेरी ट्रेनिंग कैप्सूल में अकेला छोड़ दो, और यहाँ पे कोई भी मत आओ, ना ही ट्रंक्स, ना ही तुम, और ना ही कोई और। बुल्मा कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ वजीटा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो वजीटा कहता है, मैंने बोला ना बुल्मा एक बार कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। बुल्मा शॉक हो जाती है वजीटा के मुंह से प्लीज़ सुन करके। बुल्मा वहाँ से बाहर जाती है और कहती है, वजीटा ने मुझसे प्लीज़ कहा, लेकिन आखिर क्यों? पूरी लाइफ टाइम में मैंने पहली बार वजीटा के मुंह से प्लीज़ सुना है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है जो कि वजीटा मुझे नहीं बताना चाहता है, लेकिन मैं तो उस बात को पता करके ही रहूँगी। खैर, वजीटा सारी चीज़ें इग्नोर करके अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देने लगता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में गोकू आ रहा था, और गोकू की वही फॉर्म आ रही थी जिसमें रह करके उसने राय कॉन्जाइक और उनके फादर को अकेले ही हरा दिया। वजीटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी गोकू को। वजीटा कहता है, नहीं, अगर यही सब मेरे दिमाग में आता रहेगा तो फिर मैं कैसे ही ट्रेनिंग कर पाऊँगा। मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, उस कैकरॉट से भी ज़्यादा। मैं उससे सरपास करके ही रहूँगा, लेकिन आखिर कैसे? मैं केवल ये कैप्सूल में ट्रेनिंग करके उतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। मुझे कोई और तरीका निकालना ही होगा जिससे कि मैं बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूं और मैं उस हैकरॉट को सरपास कर सकूं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं जल्द से जल्द स्ट्रांग बन सकूं? ऐसा बोल करके वजीटा वॉल पे एक पंच मारता है जिससे कि वॉल में होल हो जाता है, और तभी उसके पॉकेट से वही बेरीज निकलती हैं जो कि लॉर्ड ज़ालामा ने उसे दी थी, जिससे कि वो अलग अलग डिमेंशन में जा सकता है। वजीटा उन बेरीज की तरफ देखता और कहता है, ये बेरीज, इन बेरीज को तो मैं लॉर्ड ज़ालामा को देना वापस भूल ही गया, और ये बेरीज मेरे पास ही हैं। मुझे इन बेरीज को लॉर्ड ज़ेनो को वापस लौटा देना चाहिए, इससे पहले कि लॉर्ड ज़ालामा मुझ पर नाराज़ हो जाए। जिसके बाद वजीटा अपनी ओमनी पावर्स का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है ज़ेनो के पैलेस के पास। लेकिन जैसे ही वजीटा ज़ेनो के पैलेस के अंदर जा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वजीटा सोचता है, एक मिनट, इन बेरीज को वापस करने से अच्छा है कि इनका मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड ज़ालामा तो यहाँ पे है ही नहीं। कैसा हो अगर मैं डीमन गॉड रेल्म में चला जाऊँ और वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ की सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूँ, तो फिर शायद से मैं हैकरॉट से ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। मैं उसकी ओमनी पावर्स को और ओमनी रिंग की पावर्स को सरपास कर जाऊँगा। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट देखता है कि वजीटा कुछ गहरी सोच में है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा क्या हुआ? लेकिन वजीटा इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा के नज़दीक जाता है और उसको हिला करके कहता है, वजीटा क्या हुआ? वजीटा अचानक से होश में आता है और वो बेरीज को छुपा लेता है। वजीटा कहता है, ओ सॉरी ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपके पैलेस पे किसी काम से आया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आखिर कैसा काम वजीटा? वजीटा कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, अब वो काम पूरा हो चुका है, मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव किया वजीटा ने।
आखिर ये आया क्यों था यहाँ पे और इसने छुपाया क्या मुझसे? क्या कोई बात है जो कि वेजिटा हमसे छुपा रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मार्गरेटा आ जाती है। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, अब पूरा मल्टीवर्स ठीक हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह मार्गरेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ ही गई, मैं वैसे भी तुम्हें ही बुलाने वाला था। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे पता लगा है कि पूरा मल्टीवर्स अब ठीक हो चुका है, रायकॉन, ज़ायकोर और वो भी मारे जा चुके हैं और सब कुछ स्मूथली चलने लगा है। तो क्या अब आप लॉर्ड बेलमोंट को वापस से रिवाइव कर सकते हैं या फिर किसी नए डिस्ट्रॉयर को यूनिवर्स 11 में अपॉइंट कर सकते हैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लॉर्ड जेनो से इसी बारे में बात करने जा ही रहा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गई मार्गरेटा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और मार्गरेटा ये दोनों ही जेनो के पास जाते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरीके से वेजिटा के बारे में भूल जाता है। खैर वेजिटा वापस से अर्थ में पहुंचता है और कहता है, ओह वो तो अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे मेरे को होश आ गया, वरना अगर लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट मेरे हाथ में बेरीज देख लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं डीमन गॉड रेल में। जिसके बाद वेजिटा दोबारा से पर्पल बेरीज को खा लेता है और पहुंच जाता है डीमन गॉड रेल में। बुल्मा दोबारा से वेजिटा की ट्रेनिंग कैप्सूल के नज़दीक पहुंचती है, लेकिन उसे अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती। बुल्मा कहती है, ये क्या हुआ, आखिर इतनी शांति कैसे हो गई अंदर? जहाँ तक मैं जानती हूँ, जब जब वेजिटा ट्रेनिंग करता है इस कैप्सूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा शांति है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है अंदर? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? कहीं वेजिटा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि अंदर वेजिटा है ही नहीं। बेहतर यही होगा कि अगर मैं एक बार चेक कर लूँ। जैसे ही बुल्मा अंदर जाती है गेट के थ्रू तो देखती है कि ट्रेनिंग कैप्सूल वेजिटा का पूरी तरीके से खाली है। बुल्मा कहती है, वेजिटा, वेजिटा, यहाँ पे तो वेजिटा नहीं है। तो फिर आखिर वेजिटा गया कहाँ पे? वो तो अभी कुछ समय पहले यहीं ट्रेनिंग कर रहा था। पता नहीं आखिर ये कहाँ चला जाता है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है कुछ समय से। खैर वहीं जेनो के पैलेस पे जेनो मार्गरेटा से कहता है, मार्गरेटा, मैं बेलमोंट को तो वापस रिवाइव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने सुपर शेनरॉन से तो कुछ समय पहले ही विश करी थी, तो हम उसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और लॉर्ड ज़ालामा भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर बेलमोंट को तो हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम चाहो तो मैं किसी मॉर्टल को डिस्ट्रॉयर बना सकता हूँ। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड जेनो वो तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी लॉर्ड बेलमोंट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अपना हुक्म चलाते थे मेरे ऊपर। अगर कोई नया डिस्ट्रॉयर आएगा तो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जेनो कहता है, तो फिर ठीक है, वेजिटा कैसा रहेगा एज अ डिस्ट्रॉयर? मार्गरेटा कहती है, वेजिटा, क्या आपको लगता है लॉर्ड जेनो की वेजिटा यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनेगा? उसके अंदर जितनी प्राइड है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक डिस्ट्रॉयर बनना चाहेगा। जेनो कहता है, अगर मैं ऑर्डर करूँगा तो वेजिटा कुछ भी करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट, जाओ और जा करके वेजिटा को मेरे सामने लेकर के आओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अर्थ पे पहुंचता है, लेकिन उसे वेजिटा नहीं मिलता। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से भी पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता वेजिटा के बारे में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, आखिर वेजिटा अचानक से कैसे गायब हो सकता है? अभी तो वो लॉर्ड जेनो के पैलेस पे आया था कुछ समय पहले। मुझे लगता है कि वेजिटा के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही है जो कि वो हमें नहीं बताना चाहता है और हमसे छुपा रहा है। खैर मैं लॉर्ड जेनो को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वेजिटा मुझे नहीं मिला। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनो के पैलेस पे वापस जाता है और बताता है कि वेजिटा उसे नहीं मिला। जेनो कहता है, क्या वेजिटा तुम्हें नहीं मिला? ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, हो सकता है कि वो किसी और यूनिवर्स में हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, वैसे मुझे नहीं लगता है कि वेजिटा किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा। मुझे लगता है कि वेजिटा कुछ बहुत ही बड़ी बात हमसे छुपा रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वेजिटा अपने ही पैलेस के बाहर खड़ा था, मानो कि वो हमसे कुछ बताना चाहता हो
और वो एक बहुत ही गहरी सोच में था। लेकिन जैसे ही मैंने उससे कुछ पूछा, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गया और वहाँ से भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये सब क्या चल रहा है वजीटा के साथ में। जनो कहता है, हो सकता है कि वजीटा की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जो कि वो हमसे डिस्कस करने आया हो, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ हो कि हमसे ये बात करनी सही नहीं होगी, इसीलिए वो वापस चला गया। खैर, अब इस बारे में बात करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट, हमें यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर तो फिक्स करना ही होगा। जाओ, जा करके ब्रोली से बात करो। मुझे लगता है कि ब्रोली तो डेफिनेटली यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बन ही जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे हाँ लॉर्ड ज़नो, मैं तो भूल ही गया था ब्रोली के बारे में। मैं अभी जा करके ब्रोली को लेकर के आता हूँ यहाँ पे। खैर, वहीं दूसरी तरफ वजीटा जैसे ही डीमन गॉड रेल्म में पहुँचता है, वो वहाँ की एनर्जी सेंस करके खुश होने लगता है। वजीटा कहता है, हाँ, इसी एनर्जी की मैं बात कर रहा था। अगर किसी तरीके से मैं इस पूरी डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ, तो फिर ना ही केवल मैं गोकू की ओमनी रिंग्स को सरपास कर जाऊँगा, बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं होगा जो कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगा और कोई भी मुझसे आगे निकलने वाला नहीं होगा। लेकिन आखिर मैं करूँगा कैसे ये चीज़ें? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है डीमन गॉड रेल्म के बारे में। मैं कैसे ही इतनी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूँगा और शुरुआत कहाँ से करूँगा? मुझे तो इसके लिए किसी की मदद चाहिए होगी, लेकिन मैं डीमन गॉड रेल्म में किसी को जानता ही नहीं हूँ। तभी वजीटा के पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम मुझे जानते हो ना? ऐसा बोल करके वजीटा के कंधे पे कोई हाथ रखता है। वजीटा के पसीने छूट जाते हैं, उसको लगता है कि मॉर्टल रेल्म में उसके साथ कोई आ गया। वजीटा कहता है, कौन हो तुम?" ऐसा बोल करके वजीटा अपने कंधे से वो हाथ को हटाता है और पीछे मुड़ के देखता है, तो पीछे ज़ालामा खड़ा होता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप यहाँ पे? और आखिर आपको क्या हो गया है? आप दिखने में इतने ज़्यादा अजीब क्यों लग रहे हैं? तो ज़ालामा कहता है, वेल, मैं वो ज़ालामा नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। मैं ईविल ज़ालामा हूँ। वजीटा कंफ्यूज होता है ये चीज़ सुन करके। वजीटा कहता है, ईविल ज़ालामा? लेकिन ज़ालामा तो एक ही है ना जिन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएशन किया है। तो आखिर आप कौन हैं? क्या आपने भी किसी ड्रैगन बॉल का क्रिएशन किया है, या फिर किसी चीज़ का क्रिएशन किया है, या आपको खुद किसी ने क्रिएट किया है? तो ईविल ज़ालामा कहता है, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो वजीटा मुझे। मैं ज़ालामा ही हूँ, और तुमने एक चीज़ सही गेस करी कि मुझे किसी ने क्रिएट किया है। मुझे ज़ालामा ने ही क्रिएट किया है। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर क्यों? उनको ज़रूरत क्या थी दूसरा ज़ालामा क्रिएट करने की? तो ईविल ज़ालामा कहता है, वेल, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तुम जैसा समझ रहे हो ज़ालामा को, ज़ालामा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हें ज़ालामा देखने में बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड लगता होगा, वो मल्टीवर्स का रक्षक लगता होगा, एग्जिस्टेंस का रक्षक लगता होगा, और बेशक वो है भी। लेकिन मेरी वजह से, अगर मैं ना होता तो फिर ज़ालामा अभी तक पूरी एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर चुका होता। वजीटा कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी वजह से? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो वही विल ज़ालामा कहता है, काफ़ी समय पहले ज़ालामा जो अपने प्राइम पे था, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बुराइयां भी बसती थीं। उसको कभी कभी ख्याल आते थे कि वो पूरी एग्जिस्टेंस को ही डिस्ट्रॉय कर डाले, और उसे समझ में आ गया था कि अगर ऐसी ही चीज़ें उसके दिमाग में आती रहेंगी तो एक समय के बाद ज़ालामा खुद ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालेगा पूरी एग्जिस्टेंस के साथ में। इसीलिए उसने अपने अंदर की सारी ईविलनेस को निकाला, सारी गंदी आदतों को निकाला, और मुझे क्रिएट किया, एक ईविल ज़ालामा को, और मुझे पटक दिया डीमन गॉड रेल्म में। हालांकि मेरी कॉन्शियसनेस और ज़ालामा की कॉन्शियसनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन बस हम दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वो पूरी तरीके से प्योर हार्टेड है और मैं उसका एक ईविल वर्जन हूँ, और उससे कई गुना ज़्यादा वीक भी। वेजिटा कहता है, ओह, तुम दोनों की कॉन्शियसनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में पता है ना? तो ईविल ज़ालामा कहता है, हाँ, तुमने ठीक समझा। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, और जो कुछ भी हुआ मॉर्टल रेल्म में, कैसे उन ओमनी रिंग्स के पीछे इतना बड़ा केओस हुआ, वो सब कुछ मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो वजीटा। वजीटा कहता है, लेकिन कैसे? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इवन लॉर्ड ज़ालामा को भी नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ?
तो इविल ज़ालामा हंसने लगता है और कहता है वजीटा, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे यहाँ की डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने आए हो ताकि तुम उस गोकू को सरपास कर सको पावर लेवल के मामले में। वजीटा कहता है, क्या? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी पावर से फ़र्क पड़ता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पे ओमनी रिंग्स के चक्कर में आया था। ज़ालामा कहता है, वेल, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तुम झूठ बोल करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम सच बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वजीटा कहता है, क्या तुम वाकई में मेरी मदद कर सकते हो? तो फिर बताओ कि आखिर मैं कैसे इस पूरे डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उस कैकरॉट से ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ? आखिर कैसे हो सकती है वो चीज़ पॉसिबल? तो इविल ज़ालामा कहता है, वैसे देखा जाए तो एक तरीका है जिससे कि तुम उस गोकू को सरपास कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वजीटा कहता है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे उस कैकरॉट से स्ट्रांग बनना है। तो इविल ज़ालामा कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो फिर। ऐसा बोल करके इविल ज़ालामा स्माइल देने लगता है, मानो कि उसका कोई छूटा हुआ सपना पूरा होने वाला हो। खैर, वजीटा ज़ालामा के ऊपर ट्रस्ट करता है, इविल ज़ालामा के ऊपर, और उसके साथ साथ चल देता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को लेकर के पहुंचता है ज़ेनो के पैलेस पे, जहाँ पे ज़ेनो सब कुछ एक्सप्लेन करता है ब्रोली को, और ब्रोली भी इस चीज़ की गंभीरता को समझता है और कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, मैं समझ चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनना मेरे लिए, तो फिर मैं यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनूँगा और पूरे यूनिवर्स 11 को संभाल करके भी रखूँगा। ज़ेनो कहता है, शाबाश, मुझे पता था कि तुम डेफिनेटली ये काम करोगे, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम वजीटा को जानते हो कि आखिर वो कहाँ चला गया अचानक से? ब्रोली कहता है, नहीं, मैं तो गुहान के साथ था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वजीटा कहाँ पे है। वो तो हो सकता है गोकू को पता हो उस बारे में। ज़ेनो कहता है, ठीक है, वो सब छोड़ो, उसके बारे में मैं पता कर लूँगा। फ़िलहाल क्योंकि तुम अब एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो, तो फिर मुझे तुमसे ओमनी पावर्स छीननी पड़ेंगी जो कि मैंने तुम्हें दी थी, और डिस्ट्रॉयर की पावर्स देनी पड़ेंगी। ब्रोली कहता है, बेशक लॉर्ड ज़ेनो, वैसे भी मेरे लिए आपकी ओमनी पावर्स किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब गोकू ही इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है कि वो किसी भी मुसीबत को अब अकेले ही संभाल सकता है। ज़ेनो कहता है, हाँ वो बात भी है। जिसके बाद ज़ेनो ब्रोली के अंदर से सारी ओमनी पावर्स खींच करके उसको हकाई पावर्स दे देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ब्रोली, तुम ऑफिशियली यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर बन चुके हो। मार्गरेटा कहती है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, अभी सुप्रीम का कौन रहेगा यूनिवर्स 11 का? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मार्गरेटा, फ़िलहाल तुम ही सुप्रीम काय का रोल निभाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोकू आराम कर रहा है, वजीटा गायब है, ब्रोली को हमने डिस्ट्रॉयर बना दिया है, तो फिर और कोई सेन बचा नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके सही से। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ समय के लिए इस काम को खुद संभालो। मार्गरेटा कहती है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद मार्गरेटा और ब्रोली वहाँ से चले जाते हैं। मार्गरेटा के जाने के बाद में ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आपने सुना? ब्रोली ने कहा कि उसे भी वजीटा के बारे में नहीं पता है। मुझे तो अब शक हो रहा है कि कहीं वजीटा कुछ गलत नहीं कर रहा हो। ज़ेनो कहता है, क्या ही गलत करेगा वजीटा? आखिर तुम क्या सोच रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट? मुझे खुल करके बताओ। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि वजीटा बहुत ज़्यादा जेलस है गोकू से, क्योंकि गोकू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वजीटा अभी तक काफ़ी ज़्यादा वीक है। ज़ेनो कहता है, वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वजीटा इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा। वो अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देगा। उसके बाद इतना समय ही नहीं है कि वो इन सब फालतू चीज़ों पे ध्यान दे। अब जाओ यहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के दिमाग में वो डाउट तो रहता ही है वजीटा वाला। अब आखिर क्या ईविल ज़ालामा वजीटा को सही राह दिखा रहा है, या फिर ईविल ज़ालामा वजीटा को यूज़ कर रहा है किसी चीज़ के लिए? और आखिर वजीटा इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है गोकू से आगे निकलने के लिए?
क्या उसके माइंड के साथ किसी ने खेल दिया है या फिर वो अपना दिमाग खो चुका है? वेल, यह सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।